नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं, जो कि अब फिलहाल मिले जुले नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर एसडीएक्स निफ्टी 18,303 के लेवल्स पर हल्की सी बिकवाली के साथ ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार पर अगर नजर करें, एक बार आप देखिए निक्केई, हांगकांग, इन तमाम बाजारों में लाल निशान के साथ ही ट्रेड देखने को मिला है। वहीं डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं एक सपाट ट्रेंड फिलहाल नजर आ रहा है। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, वहां पर भी हमने देखा नए रिकॉर्ड जरूर देखने को मिले। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के बाद एक रेंज में ही बाजार बंद होता हुआ दिखा। डाउ, एसएनपी और नैस्डैक में हरे निशान के साथ क्लोजिंग लेकिन जरूर दिखी। विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं और क्या कुछ अहम है ग्लोबल मार्केट्स में, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। जी दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। अगर देखें, हल्की सी सुस्ती आपको दिखेगी जहां तक एशिया के बाजारों का सवाल है। एसडीएक्स निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ 18,300 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स लगभग सपाट ही हैं इस समय। बट ऑफ कोर्स कल शाम का अगर आप अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें, बहुत ही सीमित दायरे में आपने कारोबार होते हुए देखा। पर उस सीमित दायरे में भी हमने देखा कि हल्की बढ़त के साथ एक बार फिर से डाउ और एसएनपी पर नए रिकॉर्ड्स आपको बनते हुए दिखे। बल्कि डाउ की अगर आप बात करें तो लगातार तीसरे दिन आप नया रिकॉर्ड बनते हुए देख रहे हैं। हालांकि रेंज सिर्फ 150 पॉइंट्स की थी और बढ़त भी सिर्फ 15 अंकों की आई क्लोजिंग पर, बट एटलीस्ट नए रिकॉर्ड्स दोनों तरह के यहां पर बनते हुए दिखे। फेसबुक के आए कमजोर नतीजे और नतीजों के बाद फेसबुक का शेयर 4% टूटा। इसके बावजूद हमने देखा कि नैस्डैक पर भी आपने हल्की बढ़त देखी है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर आप बात करें तो वहां पर 0.5% की गिरावट थी। तो थोड़ा अमेरिकी बाजारों की बढ़ने की गति कम हुई है, थोड़ा दायरा कम हुआ है। पर इसके बीच भी डाउ और एसएनपी पर तो एटलीस्ट नए रिकॉर्ड्स आपने बनते हुए देखे ही हैं। इसके साथ हमें माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट दोनों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। तो रिएक्शन आज शाम को आपको आते हुए दिखेगा। देखते हैं किस तरह का एक्शन उस पर आपको बनते हुए दिखता है। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का डेटा आते हुए दिखा, वो अनुमान से बेहतर रहा, तो वहां से बाजार को थोड़ा सहारा मिलते हुए दिखा है। बट बाजार का पूरा फोकस अमेरिकी बाजारों का अर्निंग्स पर ही रहेगा। आज कई दिग्गजों के नंबर्स आने वाले हैं, जैसे कि कोका कोला, बोइंग, जनरल मोटर्स और फोर्ड। तो वहीं पर बाजार की नजर बनी हुई है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक कारोबार था। कच्चे तेल पर डालिए नजर, $86 के ऊपर ब्रेंट के दाम अभी भी कायम है। तो वहां पर आप लगातार एक्शन देख ही रहे हैं और कल भी कच्चा तेल अपनी ऊंचाई पर बना रहा। इसके साथ ही सोने यहां पर देखिए $1800 के नीचे फिसल कर आया है सोना, और डॉलर इंडेक्स में आपने थोड़ी खरीदारी होती हुई देखी है। आज यूके के बाजारों पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि उनका बजट आने वाला है। तो वहां पर भी बाजार का एक्शन रहेगा और बैंक ऑफ जापान पर भी नजर रहेगी, वहां से भी कुछ एक्शन आते हुए आपको दिख सकता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत हैं, कुछ बड़ी मूव्स नहीं आई। पर हाँ, यूएस में सीमित दायरे के बीच एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर ठीक ठाक संकेत विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं, और खासतौर से जैसे भारतीय बाजार में भी नतीजों का सीजन है, वहां पर भी नतीजों का सीजन, रिजल्ट सीजन चल रहा है, जिसका सीधा असर हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पर। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। फंड एक्शन बिकवाली की तरफ। कैश मार्केट में एफआईएस के आंकड़े हैं 2370 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार में 508 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो 1385 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। तो महज डीआईएस के कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े आप देखेंगे, लेकिन एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। चलिए ये तमाम संकेत लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास, और उनसे अब जानते हैं कि आज के दिन की शुरुआत कैसे की जाए और आज पहली रणनीति क्या बनाएंगे हम। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। कल तो निचले स्तरों से शानदार रिकवरी भारतीय बाजार ने दिखाई। क्लोजिंग के समय सेक्टर्स भी सारे तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। आज ठीक ठाक संकेत विदेशी बाजार से हैं और फंड एक्शन सर एफआईएस का बिकवाली भरा है। कैसे समझे इन संकेतों को और फिर शुरुआत कैसे करें आज? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो ग्लोबल मार्केट के अच्छे ही हैं, लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो वहां से कोई समस्या है नहीं। भारतीय बाजार भी हल्के ही हैं, हालांकि कुछ शॉर्ट कवरिंग, कुछ खरीदारी कल हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बाजार बहुत हेवी हो, लॉन्ग साइड पर पोजीशन ज्यादा हो वैसा नहीं है। हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग अब भी हो सकती है। सिर्फ एक ही दिक्कत है जिनकी वजह से ऊपर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, और वो है एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े। और कल के सेशन में अच्छी रिकवरी और खरीदारी के बावजूद खरीदारी के आंकड़े एफआईएस के आए नहीं, तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव इन आंकड़ों के दम पर दिखना तय है।
तो ऐसे में खरीदारी के लिए अपने लेवल्स का इंतजार करें, रेंज का इंतजार करें और वहां पर आने के बाद खरीदारी करनी है। और ये रेंज है 18,100 से 18,175। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी करने का मौका ढूंढना है। ऊपरी स्तरों पर 18,350, 18,425 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी 40,600, 40,800 आपके लिए तुरंत बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 41,500, 41,700 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। नतीजों के लिहाज से आप देखेंगे तो कोई ऐसा एक भी एक्सीडेंट नहीं है। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे जो आए हैं, लेकिन आज चूंकि बड़ा दिन है नतीजों के लिहाज से निफ्टी की 8 कंपनियों के रिजल्ट है, तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा रहेगा। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक सावधानी रखनी है। बाकी ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, वहां पर कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो रेंज बाउंड शुरुआत होने की संभावना है, लेकिन नतीजों का पूरा असर है जो कि भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है वायदा बाजार और निफ्टी के नतीजों की जो आज हमें देखनी है। ट्रेडिंग रेंज की जो बात करें 18,100 से 18,175 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 18,350 से 18,425 इसे निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। 40,600 से 40,800 बैंक निफ्टी के लिए ये होगी मजबूत सपोर्ट की रेंज। वहीं 41,500 से 41,700 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। चलिए, तो स्ट्रैटेजी और विदेशी बाजार के संकेत तो आपने जान लिए, लेकिन ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं और नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद भी कई सारे आए हैं। सब कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से करेंगे आप? बिल्कुल मानसी, नतीजों से शुरुआत करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं निफ्टी की, उन्होंने नंबर्स अपने कल पोस्ट मार्केट्स आते हुए दिखे थे, जिसमें सबसे पहला एक्सिस बैंक है। यहाँ पर आप नज़र रखिए, नंबर्स जो है मुनाफा बेटर देन एस्टिमेट आता हुआ दिखा है, करीबन 3,133 करोड़ पर। हमारा अनुमान 2,910 करोड़ रुपए का था और ये इसलिए क्योंकि प्रोविजनिंग जो है सालाना आधार पर वो काफ़ी तेज़ी से घटती हुई नजर आई है। 4300 करोड़ से लगभग 1700 करोड़ पर अब कंपनी की प्रोविजनिंग आ रही है। एनआईआई भी करीब 8% बढ़ता हुआ दिखा है और एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। बजाज फाइनेंस नंबर्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट है। हालांकि मुनाफा जो है वो स्लाइटली एस्टिमेट से कम है। मुनाफा देखिए 1615 का अनुमान था, 1481 करोड़ पर आया है। पर दूसरी तरफ कंपनी की एनआईआई 28% बढ़कर 5,335 करोड़ पर आती हुई दिखी है और जो स्टेज 3 ग्रॉस एसेट्स हैं वो 2.45% पर आए हैं एज कम्पेयर टू 2.96%। सिप्ला बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर है, आय 10% बढ़कर 5520 करोड़ पर। मार्जिन्स लेकिन थोड़े से डिप हैं, 23.4% से 22% का। हालांकि जो मुनाफा है वहाँ पर आंकड़ा अच्छा आया है और 660 करोड़ से बढ़कर 710 करोड़ पर लगभग कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। टोरेंट फार्मा स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स नंबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 4% बढ़ा है, पर कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो 31.5% पर स्टेबल है और कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। हालांकि स्टेबिलिटी जो है वो आपको आमतौर पर इसमें देखने को मिल रही है। 316 करोड़ जो है कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है 310 करोड़ के मुकाबले। निपॉन लाइफ मुनाफा जो है स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर दिख रहा है। कंपनी का मुनाफा 214 करोड़ पर आया है, 47% की ग्रोथ के साथ। हमारा अनुमान 185-190 करोड़ की रेंज का था। कंपनी की आय 335 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 328 करोड़ पर आई है, यानी कि एज पर एस्टिमेट्स यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। अंबुजा सीमेंट्स स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं। यहाँ पर सेल्स जो है 13% बढ़कर 3237 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान करीबन 3100 करोड़ रुपए का था और मार्जिन्स देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिप है, 23.8% के मुकाबले 21.7% पर आया है और मुनाफा ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 441 करोड़ रुपए पर। सेल्स वॉल्यूम 9% बढ़ती हुई दिखी है। महानगर गैस कमजोर सेट ऑफ नंबर्स हैं, मार्जिन्स और प्रॉफिट बिलो एस्टिमेट्स दिख रहे हैं। मार्जिन्स में अगर आप नजर डालें तो 49.4% से घटकर 36.4% पर मार्जिन्स आई है, जबकि हमारा जो अनुमान था वो 48% का था। मुनाफा भी करीब 9.2% घटा है, 204 करोड़ पर आया है और 225 करोड़ का हमारा अनुमान था। और ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी की आय में 35% की ग्रोथ देखने को मिली है 830 करोड़ पर। तो यहाँ पर थोड़ा अनुमान से बेटर रेवेन्यू फ्रंट पर आप कह सकते हैं महानगर गैस के नंबर्स। और अंत में परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर नंबर्स क्यू नंबर्स बेहतर साइड पर आए हैं। इनफैक्ट हर एक फ्रंट पर
हमारा जो अनुमान था उसको कंपनी ने बीट किया है। खासकर डॉलर आय अब देखिए 9.3% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान जो है करीब 6-6.5% की ग्रोथ का था और कंपनी की मार्जिन 13.8% पर आई है। हमारी एक्सपेक्टेशंस 13.1% की थी और मुनाफा करीबन 7% बढ़कर 162 करोड़ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अपने नंबर बेहतर साइड पर डिक्लेयर किए। ओके, तो ढेर सारे नतीजे जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए, जिनका रिएक्शन आज हम देखेंगे। लेकिन कुशल, फिर ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? देखिए, ट्रिगर्स में नतीजों की काफ़ी लंबी लिस्ट है, जैसे कि आप सुबह अभी बता रहे थे हेडलाइंस में। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो निफ्टी में अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, एलएनटी, मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ और टाइटन अपने नंबर्स घोषित करेगी। साथ ही एफ&ओ स्पेस में काफ़ी सारी कंपनियां हैं। चुनिंदा नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस, कमिंस, डालमिया भारत, दीपक नाइट्राइट, लुपिन जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। टीटी के प्रेस्टीज शेयर विभाजन पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, यहाँ पर नज़र रखिए। साथ ही एमपीएस लिमिटेड, यहाँ पर भी जो है बाईबैक को लेकर बोर्ड बैठक आज होगी। पूंजी जुटाने पर आज सागर सीमेंट जो है विचार करता हुआ नजर आएगा। साथ ही हेल्थ मिनिस्टर जो है वो फार्मा इन्वेस्टर समिट को एड्रेस करेंगे आज। इसके अलावा जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनसे वैक्सीनेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आने वाला त्योहारी सीज़न है उसको लेकर क्या कोविड प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए, बातचीत होती हुई नज़र आएगी। डीसीएम लिमिटेड एएसएम में शॉर्टलिस्ट हो चुका है और शॉर्ट टर्म एएसएम में ये जो स्टॉक्स हैं उसमें शॉपर स्टॉप भी शामिल है। प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है। आरबी इंफ्रा काफ़ी दिनों से फोकस में है और 20% से अब 10% इसका प्राइस बैंड रिवीजन हो चुका है। हैवेल्स और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट पोस्ट मार्केट अर्निंग्स में सीआरएम सिल्क मिल्क्स पर भी नजर रखिए। हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में स्टॉक को बताया था और बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिखे। हमारा जो अनुमान था आय 457 करोड़ का, उसके मुकाबले 480 करोड़ पर कंपनी ने ये नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। साथ ही कामकाजी मुनाफा 85 करोड़ पर आया। हमारा अनुमान 64 करोड़ का था और मुनाफा 40 करोड़ के अनुमान के मुकाबले कंपनी ने 53 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। डॉक्टर लाल पाथ लैब इनलाइन नंबर्स हैं। आय करीबन 15% बढ़कर 500 करोड़ पर आती हुई दिखी है और मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव है। 29.3% से घटकर 28% पर कंपनी ने अपना मार्जिन्स दर्ज किया है और मुनाफे में करीब 11% का उछाल हमें देखने को मिला है। इसके साथ इससे जुड़ी हुई एक और खबर भी है जिसमें 1150 करोड़ में डॉक्टर लाल पाथ लैब सबर्बन डायग्नोस्टिक्स को अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है इनके बोर्ड से। 225 करोड़ का जो परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट भी जो है इस डील का हिस्सा है और अगले एक महीने में ये अधिग्रहण जो है पूरा होता हुआ दिखेगा। आईआरबी इंफ्रा यहाँ पर नंबर्स जो है अच्छे साइड पर दिख रहे हैं। 30% आय बढ़ी है, मार्जिन 46 से 47% हुए हैं और 20 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 42 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। और बड़ी खबर इसमें यह है कि यहाँ पर आईआरबी जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए करीब 5347 करोड़ जुटाएगी। तो यहाँ पर बड़ा आपको फोकस रखना है, जिसमें फेरोवियल ऐसे को 3180 करोड़ में 24.9% और जीआईसी को 16.9% हिस्सेदारी बेची जाएगी 211 रुपये लगभग 80 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। तो यहाँ पर ये बड़ा फोकस रहेगा। और अंत में यूनियन बैंक, जहाँ पर होम लोन दरें 6.8% से घटाकर अब 6.4% कर दी गई है, जो कि अब तक का लोएस्ट एवर होम लोन रेट है अभी कोई भी बैंक जो दे रहा है। तो इस पर भी आपको फोकस बनाना है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज आप नजर रखेंगे, लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे पास 4, इस पर नजर कीजिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। एमसीएक्स चॉइस ब्रोकिंग की राय है, कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2-2.25% की तेजी दिखा रहा था, आज भी तेजी कायम रहेगी। 1780 के टारगेट्स को मानकर चले। 1670 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय ओएनजीसी पर खरीदारी की है। 168 के टारगेट्स के लिए 160 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग एचडीएफसी लिमिटेड और टाटा मोटर्स दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड में अगर खरीदारी कर रहे हैं 2966 के टारगेट्स को मान के चले, 2875 का स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा मोटर्स तो कल 6% की तेजी दिखा रहा था, आज तेजी और बढ़ने का अनुमान। 524 के टारगेट्स को मानकर चले, 501 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। तो ये सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपके लिए। लेकिन चलिए बाजार पर आज की रणनीति आप क्या बनाएंगे, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, कहां पर आप स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन कर सकते हैं, बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदित, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी हमें बताएं।
गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स। बिल्कुल देखिए, इंडेक्स का नजरिया तो यहाँ से पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि कल के सेशन में एक बढ़िया रिवर्सल कैंडल चार्ट पर देखने को मिला निफ्टी में। लास्ट 5 सेशन से निफ्टी में हर दिन लोअर साइड पे क्लोजिंग देखने को मिल रही थी, और कल ट्यूसडे के सेशन में मंडे के जो हाई थे उसके ऊपर मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया। ये एक रिवर्सल इंडिकेशन है, लग रहा है यहाँ से बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और कल के सेशन में अच्छी चीज देखने को मिल रही कि हैवीवेट काउंटर्स में बढ़िया पार्टिसिपेशन नजर आया है, तो हमें लग रहा है आज फिर वही बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आज के सेशन में निफ्टी में 18,370 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 18,200 का। कोई भी डिप छोटा मोटा भी देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 18,200 का। आज के लिए टारगेट 18,370 तक नजर आ सकते हैं। निफ्टी बैंक में जिस तरह की बाइंग देखने को मिल रही है वो भी कंटिन्यू रहेगी। आज के सेशन में निफ्टी बैंक में 41,700 41,700 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 41,000 का। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक कौन से शेयर्स आज बता रहे हैं आप? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक हमें बैंक निफ्टी पे काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। तो जो दोनों स्टॉक हमने बैंकिंग स्टॉक की चुने, सबसे पहला एयू बैंक। कल भी हमने इस स्टॉक पे बात करी थी और टारगेट्स लगते हुए नजर आए। आज के सेशन में भी हमें लग रहा है एयू बैंक में अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। 1285 के टारगेट्स के लिए एयू बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1245 का। वहीं दूसरा स्टॉक रहेगा सिटी यूनियन बैंक का। सिटी यूनियन बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट और उसके ऊपर ही लगातार ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट काफी हेल्दी नजर आ रहे हैं। 187 तक के टारगेट आज के सेशन में सिटी यूनियन बैंक में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 178 का। बिल्कुल मुदित जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। एक और कमोडिटी मार्केट्स पर जिगर त्रिवेदी जो कि आनंद राठी कमोडिटी से हमारे साथ जुड़े, उनसे हमने बात की, उनकी रिकमेंडेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। गोल्ड में बिकवाली की राय है यहाँ पर 48,000 के स्टॉप लॉस के साथ 47,600 के टारगेट्स को मानकर चले। 47,900 के लेवल्स पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। वहीं कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 6,300 के स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर मानकर चलें। 6,350 का यहाँ पर एक टारगेट आपको मेंटेन करना होगा। 6,300 के स्टॉप लॉस के साथ 6,450 का टारगेट 6,350 पर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा जा सकता है। कॉपर में बिकवाली की रणनीति, बेस मेटल्स की चाल जो हम देख रहे हैं लगातार उतार चढ़ाव, जिसके चलते 766 के स्टॉप लॉस के साथ 757 के टारगेट्स को आप मानकर चले। बिकवाली करने की राय यहाँ पर कॉपर में मिलती हुई। तो क्लियरली गोल्ड और कॉपर में बिकवाली की जिगर और क्रूड में खरीदारी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है एफआईआर का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए आज वरुण हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ अपना प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ा दिया है। क्रेडिट स्विस यहाँ पे इन्होंने रेटिंग अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से बढ़ा के आउट परफॉर्म दे दिया है और प्राइस टारगेट जो है 435 से बढ़ा के 450 का कर दिया है। मैक्वेरी यहाँ पे इन्होंने भी अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 461 से बढ़ा के 463 का कर दिया। हालांकि बढ़त जो है वो मामूली है। नमूरा अभी भी रेड्यूस का रेटिंग जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और 360 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। गोल्डमैन यहाँ पे टारगेट कट किया है इन्होंने, 440 से घटा के 414 किया है, लेकिन अभी भी खरीदारी की सलाह है। जेपी मॉर्गन टारगेट बढ़ा दिया है, 350 से बढ़ा के 360 और जेफरीज ने यहाँ पे कट किया है टारगेट 470 से कट करके 450। तो मिली जुली राय ब्रोकरेज हाउसेस की अंबुजा सीमेंट के नतीजों के बाद। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे सीएलएसए ने खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट जो है 351 का दिया है। इनका कहना है कि जो स्ट्रैटेजिक सेल ये डील कर रहे हैं वैल्यू अनलॉक करने के लिए वो काफ़ी अच्छी है और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स जो है वहाँ से काफ़ी अच्छी वैल्यू जो है वो इस कंपनी को मिल सकती है, ग्रोथ कैपिटल कंपनी को मिल सकता है। इसके चलते यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सिप्ला पे सीएलएसए खरीदारी की सलाह दे रहा है, 1150 के प्राइस टारगेट दे रहा है। फिलहाल ये स्टॉक करीब 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनका कहना है कि FY23 की यूएस पाइपलाइन जो है और ब्रांडेड मार्केट की जो ओवरऑल प्रेजेंस है वो इस कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म ड्राइवर हो सकता है। और अपने FY22 के EPS एस्टिमेट्स को इन्होंने करीब 3% से बढ़ाया है, लेकिन 23-24 के EPS एस्टिमेट को करीब 2% से घटाया है। और बजाज फाइनेंस पे यहाँ पे जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की सलाह दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाए हैं, 6,000 से बढ़ा के 6,800 का किया है। इनका कहना है कि जो एसेट क्वालिटी है उसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने मिली और क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस है वो मेंटेन की है, वो एक अच्छी बात है।
लोन ग्रोथ जो है उसमें अच्छे खासा पिकअप देखने मिला है, बिल्कुल। इसके लिए इन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है उसको बढ़ा दिया है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ बार ब्रेकफास्ट को यहीं समेट रहे हैं, लेकिन